पीर क्या नाम पड़ा? जाहिर पीर उनका नाम पड़ा। बाद में अर्जन सर्जन के खिलाफ गायों के लिए लड़े, उस लड़ाई में काम आ गए। हम उनको मानते हैं सर्वरक्षक देवता। क्या मानते हैं? जटे जटे खेजड़ी बटे बटे गोगो, जटे जटे बटे बटे। तो उनके मंदिर कौन से पेड़ के नीचे? ददरेवा में सिर की पूजा होती है, सिर मेड़ी। गोगा मेड़ी में धड़ की पूजा होती है, धड़ मेड़ी। और जालोर के अंदर सांतोर में एक खिलेरियों की ढाणी, वहां पे पुराना मंदिर बना हुआ है ओल्डी। क्या बोलते हैं उसको? ओल्डी। अब बताओ गोगा जी घोड़े का नाम क्या था? लिखो जवाड़िया। गोगा जी के घोड़े का नाम लिखो। किरण काबरा। तुम्हें पता है किरण काबरा मेहाजी मंगलिया का है, पर अपने जो याद है वो बोल दो, क्या फर्क पड़ता है? ये नहीं कि सर हमें नहीं आता है ना, बोलना है कुछ ना कुछ, फिर कहते सर हमारे नेगेटिव बहुत ज्यादा होते हैं। गोगा जी घोड़े का नाम क्या था बताओ? क्या नाम था? गोगा जी के मंदिर कौन से पेड़ के नीचे? और गोगा जी रसावला किसने लिखी? बिठू मेहाजी। बाबूजी भी क्या लिखी थी? क्या लिखी थी? अभी किरण काबरा की बात करें तो किरण काबरा किसका घोड़ा है? किसका है? और मेहाजी मंगलिया का मंदिर बना बापिनी। क्या बना है? बापिनी। मेला लगता है कृष्ण जन्माष्टमी। कब लगता है? उस क्षेत्र में गुर्जर महिला थी, उनका नाम था हेकू। क्या नाम था? तो किसकी गायों को बचाया था? किसकी गायों को? हेकू नामक महिला की गायों को बचाते हुए। नहीं लिखा हुआ लिख लो। हेकू नामक गुर्जर महिला की गायों की रक्षा की थी। तुम्हारे लिखा हुआ है, यहाँ पे पूरा पाषाण काल के लोग हैं। हेकू नामक गुर्जर महिला गायों की रक्षा की थी। मंडोर में एक राजा था, उस राजा का नाम था राणा रूपराज प्रतिहार। क्या नाम था? तो मुझे मेहाजी मंडोर के कौन से प्रतिहार राजा के समकालीन थे? अभी से ये भी याद हुआ कि मंडोर में कौन सा वंश था? मंडोर में कौन सा वंश था? कौन सा वंश था मंडोर में? प्रतिहार वंश था। मंडोर वाले प्रतिहारों में ले दे के 5-6 राजा। मंडोर के प्रतिहारों का जो आदि पुरुष है वो तो कौन है? कौन है? ये क्या था मंडोर के प्रतिहारों का? आदि पुरुष था। किसी अभिलेखों में बताया गया ब्राह्मण। क्या बताया गया? योगा करता था, इसलिए नाम है रोहलिद्धि। उपाधि क्या थी इसकी? क्योंकि क्या करता था? तो मंडोर के प्रतिहारों का आदि पुरुष कौन? हरिश्चंद्र। अभिलेखों में ब्राह्मण बताया गया। उपाधि क्या थी? रोहलिद्धि। क्योंकि क्या करता था? योगा। इसका एक बेटा था जो यहाँ पर राजा बनता है, वो था रजिल। कौन था? तो मंडोर के प्रतिहारों की वंशावली कहां से शुरू होती है? कहां से होती है? फिर एक राजा बना था नागभट्ट। कौन सा था? नागभट्ट राजधानी को ले गया मेड़ता। कहां ले गया? फिर एक राजा बना था सिलूक। कौन बना था? सिलूक ने 2 जगह जीती थी, वल और तमणी। क्या क्या जीते थे? वल मतलब जैसलमेर, तमणी मतलब फलोदी। तमणी मतलब। फिर एक इनका राजा बना था, उसका नाम था कख। क्या नाम था? और जो कख था उसने जीता था मुंगेर का युद्ध। कौन सा जीता? मुंगेर के युद्ध में सहायता की थी उसने वत्सराज की। किसकी सहायता की? वत्सराज प्रतिहार था, पालों से जाके लग रहा था। पालों का राजा था धर्मपाल। पालों का राजा कौन था? तो कक ने किसकी सहायता की थी? किसकी? कक के लिए कहते हैं बड़ा इंटेलिजेंट था। कक को व्याकरण आती थी, कक को लॉजिक आता था, कक को कविता आती थी, कक को ज्योतिष आता था। तो कक को खूब सारे सब्जेक्ट आते थे। कौन कौन से सब्जेक्ट आते बताओ देखे? व्याकरण आती, तर्क आता, काव्य आता और ज्योतिष आता था। फिर कक का बेटा, उसका नाम था बाउक। कक के बेटे का नाम क्या था? और बाउक ने लिखवाई थी बाउक प्रशस्ति। क्या लिखवाई थी? कोई पूछ ले कि बाउक प्रशस्ति कौन से वंश की जानकारी देती है?